आज हम लोग ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। आप लोग इससे पहले पहला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख के आइए, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है ऑप्टिक्स में दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा देखेंगे परावर्तन का प्रकार। परावर्तन का प्रकार। तीसरा देखेंगे हम इसमें परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या देखेंगे? परावर्तन का नियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे किरण पुंज। किरण पढ़ेंगे, किरण क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग किरण पुंज। किरण पुंज, ठीक है। ये सही बातें हम लोग करेंगे कि किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, ये सब सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन के लिए मान लीजिए कि ये कोई मान लीजिए कि सतह है। ये कोई सतह है। कैसा सतह? परावर्तक सतह। मान लीजिए कि ये ऐसा सतह कि जिससे क्या हो, मतलब क्या कि प्लेन सतह है। मान लीजिए इसके नीचे की ओर हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए, यानी कि समतल सतह है, इसको पेंट कर दिए। इस सतह का नाम हम क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन कहता है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब ही होता है, इसका अर्थ होता है, प्रकाश के परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। क्या होता है? लौटना। किसी भी चीज प्रकाश का लौट जाना ही क्या कहलाता? प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? लौटना। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बात करेंगे परावर्तन। तो परावर्तन में क्या होगा कि मान लीजिए जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पे पड़ता है, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पे पड़ता है तो सतह से टकरा कर, मतलब क्या, यहाँ से टकराएगा इस पॉइंट से, और टकरा करके यह पुनः उसी माध्यम में, मतलब क्या, जिस माध्यम से आया था ना, इसी माध्यम में ये क्या कर जाता है, ये लौट जाता है। मतलब पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है? लौट जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को, लौटने की जो घटना है प्रकाश का, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये प्रकाश क्या बोले हम? जब कोई प्रकाश या जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पे पड़ता है तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को, लौटने की घटना को, प्रकाश के इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ आया दोस्तों? ये परावर्तन समझ में आपको क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो मेरा किरण आया, इसको कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। ये जो चलेगा लौट के, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पे पड़ता है तो सतह से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश के इस लौटने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझा? लेकिन इस माध्यम से आया और इसी माध्यम में लौट गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं।
प्रकाश के परावर्तन ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका, पहला होता है आपका नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इंग्लिश में होता है इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है? तो नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश का परावर्तन जो होता है किसी निश्चित नियमानुसार होता है। जिसमें प्रकाश का परावर्तन किसी निश्चित नियमानुसार होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि पहले के लिए हम बात करें, जब मान लीजिए ये आपका कोई सतह है, मान लीजिए आपका सतह है और ये सतह से प्रकाश की किरण ऐसे आया और ये टकरा के क्या हो गया, लौट गया। तो प्रकाश का जो किरण यहाँ से आके इस समतल सतह से टकराया और इस सतह से टकरा के ये वापस लौट गया। तो इसी घटना को, प्रकाश की इस घटना को, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो निश्चित नियमानुसार हो, मतलब ऐसे आया ऐसे चल गया। फिर मान लीजिए अगर अगला प्रकाश लेते हैं हम, तो मान लीजिए अगर ऐसे लेते हैं प्रकाश, ये क्या होगा, ऐसे आएगा, ये प्रकाश किरण ऐसे आएगा ना, ये तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण ऐसे चल जाएगा। नहीं, और भी मान लीजिए प्रकाश लीजिए आप, इधर से लीजिए, ये टकरा के ऐसे हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग नियमित परावर्तन हो रहा है, सीधा आ रहा है और सीधा जा रहा है, सीधा आ रहा है सीधा जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो है निश्चित नियमानुसार हो, निश्चित कोई निश्चित यहाँ समांतर आ रहा है, समांतर जा रहा है। तो मतलब क्या ये कहीं कटने उठने वाला बात नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे क्या, ये नियमित परावर्तन है, ठीक है। इसी को दूसरे तरीका से कैसे बोलेंगे हम लोग, यानी कि समतल सतह में, समतल सतह में होने वाले परावर्तन, समतल सतह में प्रकाश के होने वाले परावर्तन को हम कौन सा परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। समझ में आ रहा है, समतल सतह में प्रकाश के होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। अब समझते हैं अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन होता है कि जैसे बोले वक्र तल, ये मान लीजिए वक्र तल है आपका, ये वक्र तल है, यानी इसमें जो वक्र तल आपका है, ठीक है, इसमें जो परावर्तन होगा ये आपका कैसा तल है, ये आपका वक्र तल है, वक्र तल, या हम कह सकते हैं वक्र परावर्तक सतह, वक्र परावर्तक सतह। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए प्रकाश की किरण देखिए यहाँ से आ रहा है, इसमें प्रकाश किरण मान लीजिए यहाँ आया, यहाँ पे पड़ा और इस सतह से पड़ के टकरा क्या हो गया, इधर लौट गया। फिर दूसरा प्रकाश किरण यहाँ आया, ये टकरा के इधर लौट गया। तीसरा प्रकाश किरण यहाँ आएगा, ये लौट के इधर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या देखना है कि प्रकाश किरण यहाँ अनियमित रूप से हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिल जा रहा है, फिर इधर से कट, मतलब क्या कि यहाँ पे कोई इसका लिमिट नहीं है, यानी कहीं कहीं जो है इसमें दोनों किरण आपस में मिल जाता है। मतलब क्या हम कहेंगे ये अनियमित परावर्तन है, यानी कि वक्र तल या वक्र परावर्तक सतह या वक्र तल या वक्र परावर्तक सतह पर होने वाले प्रकाश के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। या फिर बोलेंगे जिसमें प्रकाश का निश्चित नियमानुसार परावर्तन नहीं होता हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन का प्रकार हो गया। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम को समझते हैं।
चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, इंग्लिश में इसको बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है। सबसे पहले अभी हम तुरंत देखें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कोई समतल सतह, मान लीजिए कि कोई समतल सतह ये आपका समतल सतह को, या फिर समतल सतह यानी समतल दर्पण, मतलब ऐसा सतह होना चाहिए जिसका एक और नीचे की ओर, दोनों में से सतह में से एक और क्या हो, पेंट किया हुआ होना चाहिए नीचे। अगर मान लीजिए पेंट नहीं किया हुआ रहेगा, मान लीजिए अगर इस पे पेंट अगर नहीं किया हुआ रहेगा, क्या होगा, प्रकाश की किरण ऐसे आएगा डायरेक्ट ये इधर निकल जाएगा, यानी आर पार हो जाएगी, पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमको करना नहीं है। आपको परावर्तन करने के लिए इसमें आपका सतह जो होगा इसमें एक और क्या होगा, कलई किया हुआ रहेगा, यानी पेंट किया हुआ रहेगा। नहीं, आप फिर पॉलिश आप कर दीजिए, एक ही बात हुआ। तो आप लोग को ऐसा करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका प्रकाश का परावर्तन संभव है। तो मान लीजिए ये आपका कोई सतह लिया और इस सतह को क्या कर दिए, नीचे की ओर हमें क्या कर दिए, पेंट कर दिए, तब नहीं ये लौटेगा, नहीं तो फिर पार कर जाएगा ये इधर से प्रकाश। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तक सतह, या इसी को समतल दर्पण भी बोलते हैं, समतल दर्पण भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ता है, प्रकाश किरण ऐसे पड़ा, प्रकाश किरण जब पड़ा तो इस सतह से टकरा करके ये क्या होगा, इस सतह से टकरा करके वापस पुनः उसी माध्यम में क्या होगा, ये लौट जाएगा। मतलब क्या, जिस माध्यम से आया था और इसी माध्यम में क्या हो गया, प्रकाश किरण उसी माध्यम में ये लौट गया। तो ये लौटने की, जो प्रकाश के इस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नियम देखिए इसमें क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस किरण को क्या कहते हैं हम लोग, ये आया ना, आने वाले किरण को क्या कहते हैं, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है, ये आपतन बिंदु जिस यहाँ पे मिलता है इस सतह पे, जहाँ पे, इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो दोस्तों अब लोग समझते हैं कि ये जो बीच में जो, मान लीजिए ये आपतन बिंदु पर जो ये नॉर्मल ये लंब खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब। समझ गया। ये मेरा कौन सा किरण, आपतित किरण। ये मेरा कौन सा, लौटने वाला किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और ये पॉइंट को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और ये जो लंब खींचे आपतन बिंदु पर जो लंब जो डालते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं या लंब कहते हैं। इसी को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको हम कौन सा कोण कहते हैं, इसको कहते हैं कोण आई। कोण आई का मतलब, इसको हम कहें, इसको कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। इसको कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। ये कौन सा कोण हो गया आपका, परावर्तन कोण। ये इसको आर कहेंगे, इसको, इस कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो समझ में आ रहा दोस्तों, यहां से क्लियर हो गया। ये किरण आएगा, इसको आपतित किरण, ये जो लौटेगा उसको हम परावर्तित किरण, और इस पे जो लंब होगा इसको हम क्या अभिलंब बोलेंगे, नॉर्मल कहेंगे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और ये जो सतह है इसी समतल दर्पण की तरह कार्य करता है। जो आप लोग आईना देखते हैं ना, उसी तरीका से कार्य करता है। आईना पे जब टॉर्च मारोगे तो वो देखते हो आपका परावर्तन हो गया, अलग उधर दिखने लगता है। मतलब क्या, ये समतल दर्पण मानो, नहीं तो परावर्तक, ऐसा परावर्तक सतह जिससे क्या हो, एक और नीचे की ओर पेंट किया हुआ हो ना। चलिए, तो पहला मेरा कहता है, पहला नियम मेरा कहता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब जो है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। समझ में? एक ही तल में, एक ही बिंदु पर, परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इस बात को लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल मतलब सतह, ये जो आपका तल है ना, एक ही तल में होते हैं, मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन, ये अभिलंब, तीनों कहाँ? एक ही बिंदु पे, एक ही तल में, एक ही सतह पे है ना। ये पहला नियम कहता है, ये पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है, ये तीनों क्या होता है? एक ही सतह पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है दोस्तों कि आप यहाँ कहता है आपतन कोण, ये कोण आई को क्या बोलेंगे? इसको हम, इसको बोलेंगे क्या? आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोण आई, कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण, यानी कि हम कहेंगे कोण आर, यानी कि दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसी को परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। और इससे अगर ये आप लोग को इससे पहले पहला वीडियो आप लोग देख के आए तब आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। उसमें हम लोग बताएं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से रिलेटेड सभी बातें बताएं। तो चलिए ये आप लोग समझ गए। तो प्रकाश का ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे आप कुछ नोट पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हैं, कुछ नोट पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसको अगर आप लोग नोट नहीं किए तो कर लीजिए इसको। आप लोगों को अगर लिखने उखने में परेशानी होता हो तो आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए, या फिर इसको आप लोग रोक करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसी में देखते हैं कि नोट पॉइंट में किसका कुछ नियम है। इसमें जैसे कि हम नोट पॉइंट में याद रखना है हमको कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा ना, प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो एक ही माध्यम होगा, वो माध्यम उसका नहीं बदलेगा। प्रकाश का परावर्तन यानी परावर्तन जो होगा वो एक ही माध्यम होगा, माध्यम नहीं बदलेगा, माध्यम नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है? मतलब इस माध्यम से आया और इसी माध्यम में लौट गया, यानी परावर्तन जो होता है प्रकाश का उसमें माध्यम नहीं बदलता है। दूसरा बात याद रखना है कि प्रकाश का जो वेग होगा, परावर्तन में प्रकाश का जो वेग होगा, चाल होगा, वो भी नहीं बदलता है। आपको हम बताए थे, इसके पहले वीडियो में बताएंगे आपको कि परावर्तन प्रकाश का जो वेग परावर्तन का जो वेग होगा, परावर्तन प्रकाश का परावर्तन जो होगा उसमें जो उसका वेग होगा यानी कि चाल होगा, उसका क्या होगा कि चाल समान होगा, यानी वेग समान होगा। कैसे समान होगा? क्योंकि आपको बताए थे हम जब माध्यम बदलता है ना तभी उसका वेग बदलता है। यहाँ पे दोस्तों आपका माध्यम कहाँ बदल रहा है? माध्यम नहीं बदल रहा है। जब माध्यम नहीं बदल रहा है तो इसका वेग क्या होगा? प्रकाश का वेग मतलब समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। किसमें? परावर्तन में। याद रहेगा, पहला क्या याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, इसमें माध्यम नहीं बदलता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रकाश का
वेग क्या होगा, समान रहा, क्योंकि एक ही माध्यम है। अब प्रकाश का वेग तभी बदलता है जबकि माध्यम क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या है, माध्यम एक ही है, इसीलिए इसका वेग क्या होगा, समान होगा। तीसरा बात देखेंगे हम लोग, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा ना, वो भी समान होगा, वो भी क्या होगा, समान होगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसमें क्या होगा, तरंगदैर्घ्य इसका समान होता है। आपको हम बताए थे तरंगदैर्घ्य क्या होता है सर, थोड़ा तरंगदैर्घ्य हम लोग देख लेते हैं। देखिए तरंगदैर्घ्य बताए थे, प्रकाश जो है ना तरंग के रूप में क्या होता है, चलता है। प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक तरंग भी है। तो प्रकाश जब तरंग के रूप में चलता है तो इस तरह से चलता है, इस तरीका से चलता है ना, इस तरीका से चलता है। तो हम आपको बताए थे कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये कण आपका जो तरंग सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं श्रृंग, क्या बोलते हैं इसको, श्रृंग बोलते हैं। नीचे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, गर्त, गर्त बोलेंगे। ये क्या हो गया आपका, श्रृंग हो गया, क्या हो गया, श्रृंग। यानी ये आपका टॉप बॉटम जिसको बोलते हैं श्रृंग, नीचे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, गर्त, गर्त बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गर्त। यहाँ पे आपको बताए हम तरंगदैर्घ्य क्या होता है, दो श्रृंग के बीच की दूरी, ये श्रृंग है ना, इसके बीच का ये दूरी जो होगा, ये दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी दूरी को तरंगदैर्घ्य कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य कहेंगे। ठीक है, या फिर दो श्रृंग के बीच के दूरी को, दो लगातार श्रृंग के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहेंगे, या फिर दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को, यानी दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं, दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं। या फिर हम आपको बताए थे कि एक कंपन कितना होता है, एक बार ऐसे करके ऐसे होता है, इसको एक कंपन कहते हैं। यानी ये जो आपका दूरी होगा इसको भी हम तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तो समझ में आना, तो चलिए ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, समान होता है इसमें। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ, प्रकाश जितना दूर से आया है फिर लौट के ये उतना दूर तक ही जाएगा, जितना दूरी ये तय करके आया है उतना दूरी तक ही प्रकाश फिर से तय करके जाएगा। चौथा बात याद रखना आपको, चौथा बात इसमें याद रखना आपको कि प्रकाश का जो आवृत्ति होगा, प्रकाश का आवृत्ति भी समान रहेगा। मतलब इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। जब प्रकाश की किरण क्या होता हो, परावर्तित होता हो, तो इसके आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। जब प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होता हो ना, इसके आवृत्ति में भी कोई बदलाव नहीं होता है। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति हम बताए थे, एक कंपन को एक सेकंड में कंपन की संख्या, मतलब क्या, एक सेकंड में जितना कंपन करने की संख्या होगा ना उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। या फिर हम कहेंगे रोटेशन, एक सेकंड में जितना बार घूमता हो, जैसे कि कोई मतलब पंखा जैसे घूमता, आप लोग पंखा खरीदने जाते हैं, वहां पे आपको बोलता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। जब आप पंखा खरीदते हैं ना, उसके कार्टून पे ऊपर पे लिखा रहता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका आवृत्ति कितना है। तो वहां पे देखिए कि अब जैसे तूफान पंखा होता है, उसका आपका आवृत्ति एक सेकंड में लगभग 16 बार होता है, लगभग 16 बार 14 बार ऐसे कुछ करके होता है। तो आपका उसमें उसका आप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। तो मतलब क्या, ये जो तरंग करेंगे, तरंग के रूप में जो आएगा, मतलब प्रकाश ये किरण भी है प्रकाश, तो मतलब ये आपको बताया प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। जब तरंग के रूप में आएगा ये क्या होगा, एक सेकंड में जितना संख्या में आएगा, जितना संख्या में तरंग करते उतना इधर भी करेगा, समझा ना। तो चलिए इसका आवृत्ति भी क्या होता है, समान होता है। पांचवा बात इसमें याद आपको क्या रखना है, पांचवा बात याद रखना है प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन ये किसी, मान लीजिए कि किसी भी सतह पे हो सकता है, बशर्ते मतलब किसी भी सतह पे नहीं हो सकता। मतलब क्या, इसका प्रकाश का जो परावर्तन होगा, मतलब प्रकाश के परावर्तन के लिए एक भाग जो है ना, एक सतह, उस सतह के लिए लागू होगा कि जिसका कि एक सतह क्या हो, कलई किया हो, पेंट किया हुआ हो। मतलब मान लीजिए एक अगर पेंट नहीं किया हुआ रहेगा, अगर मान लीजिए आप शीशा ले लिए डायरेक्ट, पेंट नहीं किया थी, प्रकाश किरण आएगा डायरेक्ट निकल जाएगा इधर से ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पेंट करना होगा ताकि ये प्रकाश किरण आए और ये लौटे। ना कि अगर प्रकाश किरण अगर नीचे नहीं कलई किया रहेगा, मतलब दोनों में से कोई एक सतह कलई, अगर मान इधर कलई किए तो हमको इधर से प्रकाश ले जाना होगा, इधर कलई करेंगे तो ऊपर से प्रकाश ले जाना, समझा ना। तो चलिए ये समझ में आ रहा है आप लोग को। यानी हम बोलेंगे यहाँ से क्या कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा उन सभी सतहों के लिए लागू होगा जिसका कि एक सतह क्या हो, कलई किया हुआ होना चाहिए। ठीक है,
एक सतह, एक कम से एक सतह कलई क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, छठा पॉइंट क्या याद रखना आपको इसमें, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, जैसे कि मतलब पानी का जो सतह होता है उस पर वो भी परावर्तन को दर्शाता है। पर पानी का जो सतह होता है वो भी क्या करला, वो भी उसका सतह जो है वो भी परावर्तन को दर्शाता है, उसमें भी परावर्तन होता है। ठीक है, तो पानी का जो सतह है वो आपका, पानी का जो सतह है ना वो आपका जो है ना किसके तरह व्यवहार करता है, किसके तरह कार्य करता है, समतल दर्पण की तरह। पानी का जो सतह है वो किसके तरह कार्य करता है, समतल दर्पण। इसको हम समतल दर्पण ही बोलेंगे ना, यानी कि समतल मतलब बराबर, समतल मतलब नीचे वाक पेंट किया हुआ रहता है, ये क्या होता है इसमें समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा पानी का सतह। समझ में आ रहा है ना? तो वो भी क्या करेगा आपको, उसमें भी परावर्तन होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग इसी में सबका हम लोग क्या करते हैं, ये सब आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पे पड़ता है, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पे पड़ता है तो उस किरण को हम कौन सा किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इन इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब क्या, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो उस टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उस लौटने वाली किरण को हम कौन सा किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु का इंग्लिश क्या होता है, आपतन बिंदु को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पे पड़ता है तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से लिखिए, फिर से सुनिए इसको, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पे पड़ता है तो सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम जैसे बोलेंगे कि एक होता है अभिलंब होता है, अभिलंब, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पे ये अभिलंब लंब जो डालेंगे इसी को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। पांचवा बात क्या याद रहेगा आपको, आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। यदि नाम सही क्लियर हो रहा है, आपतन कोण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब बात करें परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण जो होता है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चलिए ये सब आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं किरण क्या होता है, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग किरण समझते हैं क्या होता है। किरण समझते हैं हम लोग।
किरण कहता है प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। मतलब क्या कि प्रकाश जो है ना जिस पथ पर गमन करता है, जिस रास्ते, पथ माने क्या होता है, गमन, गमन पथ, गमन पथ, गमन मतलब होता है कि चलना, चलना या गुजरना, पथ माना होता है रास्ता। तो प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहते हैं, चलने वाला रास्ता को क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। जब सूर्य से मान लीजिए सूर्य है, जब सूर्य से किरण निकलता है तो प्रकाश जब निकलता है तो वो इसी टाइप से वो गमन करता है ना। तो ये प्रकाश का ये गमन पथ जो है इसी को हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, किरण कहेंगे। तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रे। किरण का इंग्लिश क्या होता है, किरण। किरण को क्या कहते हैं हम लोग, रे भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट करते हैं। तो किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह मतलब क्या, ये किरण का क्या है, समूह है, किरण का झुंड है। किरणों के समूह को या झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। या फिर मान लीजिए एक ही बिंदु से आपका किरण निकल रहा है ना, एक ही बिंदु से मान लीजिए जो आपका किरण निकल रहा है, ये सब सारा किरण को आप क्या कहते हैं, ये सारा किरण जो आपका निकल रहा है एक ही बिंदु से, इसको हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, यानी कि झुंड में जो निकलता हो। या फिर बात करें कि एक ही बिंदु पर जो सारा किरण जो आपका जमा होता है, ठीक है, एक ही बिंदु पर आपका सारा किरण क्या होता है, जमा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है आपका अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समझ में आ रहा है दोस्तों, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिवर्जेंट, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है। या इसी को दूसरा नाम से जानते हैं संतृप्त, संश्रित किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, संश्रित किरण पुंज कहते हैं, संश्रित किरण पुंज। तीसरा आपका होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट रे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट रे, अभिसारी किरण पुंज को क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट रे। या इसी का दूसरा नाम होता है असंतृप्त, असंतृप्त, संश्रित किरण पुंज, असंश्रित किरण पुंज कहते हैं इसको, असंश्रित किरण पुंज ना, असंश्रित किरण पुंज। चलिए अब हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो। एक बार दोस्तों याद रखिए, जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज। कैसे बोले इसको, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। एक होता है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज हो गया। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलता हो, ये आपका बिंदु है,
एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता हो, मतलब दिखाई देता हो, एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता हो। अपसारी, अप माना होता है ऊपर, ऊपर मतलब बाहर की ओर जो है निकलता हुआ प्रतीत होता हो, तो उसे हम कौन सा किरण कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज जिस किरण पुंज की सभी किरणें, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जमा होता हुआ प्रतीत होता हो, जमा होता हुआ प्रतीत होता हो, दिखाई देता हो। मतलब क्या, एक ही बिंदु पर क्या होता हो, एक ही बिंदु पर मान लीजिए क्या होगा, सभी किरणें क्या होगा, एक ही बिंदु पर जमा होता हुआ दिखाई देता हो। मतलब क्या, एक ही बिंदु पर ये आपका किरण आएगा, एक ही बिंदु पर ये आपका किरण सब क्या होता हो, एक ही बिंदु पर ये आपका जमा होता हुआ दिखाई देता हो ना। ये सारा किरण जो होगा, इस किरणों का समूह को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जमा होता हुआ प्रतीत होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बढ़िया, उम्मीद है आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आप लोग को बढ़िया समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। फिर मिलते हैं आप लोग को अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।